नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 1 से लेके 7 फरवरी तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि और जानना चाहते हो कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। लिब्रा यानी तुला राशि देख लेते हैं हम पहले आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। लिब्रा देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। लिब्रा 7 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में है आपकी पर्सन लिब्रा। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है आपकी किसी बातों से परेशान है, दुखी है, लेकिन ये निर्णय नहीं ले पा रहा है कि अभी उनको करना क्या है। आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोचना है या फिर अपने खुद का ख्याल रखना है या फिर उस सिचुएशन से बाहर निकल के कुछ अलग कुछ करना है। एक तो ये फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से जूझ रहा है, ये पैसों का इंतजार भी कर रहा है, साथ ही साथ आपके आने का इंतजार कर रहा है, लेकिन इनको लग रहा है कि इंतजार करे या ना करे, अपने लिए सोचे, अपने लिए काम करे या इंतजार करे, क्योंकि पास्ट की एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। बहुत बुरे सिचुएशन में आप लोगों की रिश्ते में परेशानी चीजें जो आया था वो सिचुएशन बहुत बुरा था, लड़ाई झगड़े का, परेशानी का, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का। तो अभी ये दुविधा में है आपके पर्सन, लेकिन इंतजार आपका कर रहा है। और कुछ लोग जो है सोच रहे हैं कि इंतजार करने से अच्छा है कि हम उनके तरफ जाएं और उनसे बातें करें। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है ऐसा सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो। लिब्रा जस्टिस का कार्ड आया है, ये आप ही का कार्ड है। लिब्रा आप हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि खुद के साथ जस्टिस करना है या फिर रिश्तों के साथ, या फिर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आप उस बात को सोच रहे हो। देख लेते हैं जस्टिस को क्लैरिफाई करके, जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करके। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। जस्टिस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपको लग रहा है कि आपके जो पर्सन है जिनके साथ आपका रिश्ता है वो आपका विश फुलफिलमेंट है और किसी भी तरीके से आपको उनके साथ जुड़े रहना है। आपका इमोशन जो है उनके लिए ओवर कंट्रोल हो रहा है, आप
इमोशन को रोक नहीं पा रहे हो। कहीं न कहीं 24/7 आप इसी इंसान के बारे में सोच रहे हो और आपको ये लग रहा है कि अब आपको क्लैरिटी मिल चुका है कि रिश्ते किस तरीके से हैंडल करना है। आप दोस्ती का हाथ भी बढ़ाना चाहते हो, कुछ भी करके आप अपना विश पूरा करना चाहते हो। कुछ हद तक आप खुद के साथ ही जस्टिस करना चाहते हो। आपको ये लग रहा है कि आपने खुद के साथ इनजस्टिस किया या फिर पहले अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ था, तो आप अभी अपने साथ जस्टिस करने के बारे में सोच रहे हो या फिर आपने उनके साथ इनजस्टिस किया था, तो आप उनके साथ भी जस्टिस करने के बारे में सोच रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि हम देख लेंगे आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। हो सकता है आपके पर्सन बहुत दिनों से इंतजार कर रहा है और बहुत दिनों से महीनों से हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है मून का कार्ड। कुछ ना कुछ ड्रामा, ट्रॉमा, कन्फ्लिक्शन, झूठ ये सब तो चल ही रहा है रिश्ते में, तभी जस्टिस की बातें आ रहा है। एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, एट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड हाई प्रिस्टेस के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप रिश्ते में थोड़ा सा मेहनत करें। जैसा मेहनत आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए करते हो, उतना मेहनत आप थोड़ा-सा उतना भी नहीं हुआ तो भी थोड़ा-सा मेहनत अगर आप रिश्ते में करते हो, तो अच्छा रहेगा। आप अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हो, उनको लगता है कि आपने खुद को कंट्रोल करा, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूशन से काम ले रहे हो, तो थोड़ा-सा उनके साथ आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। डिजिटल कम्युनिकेशन कीजिए, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन कीजिए, जो भी आपको बोलना है, जो भी आप सोच रहे हो वो खुल के उनको बोले। ये चाहते हैं कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए, जो भी चीज़ आप बोलना चाहते हो वो आप बोल दो। जितना अच्छा आप अपने काम में इन्वॉल्व होते हो, उतना अच्छा आप रिश्तों के लिए कुछ नहीं करते हो। तो उनको ये मानना है कम से कम आप उनसे बात तो करें, कोशिश तो करें रिश्ते को सही करने की। इतनी जल्दी अगर आप खुद को समेट लोगे, बात नहीं करोगे, तो चीज़ें कैसे आगे बढ़ेगी? जो आप सोच रहे हो वो गलत भी हो सकता है। तो ये आपसे कम्युनिकेशन की उम्मीद बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो आपकी पर्सन से। आप किसी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो, आप खुद लिब्रा हो, किसी लिब्रा के साथ भी आप डील कर सकते हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो लिब्रा। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द फूल,
द सन एस ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली लिब्रा, आप आपके पर्सन से रिकॉन्सिलेशन भी चाहते हो, ब्रांड न्यू स्टार्ट भी चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके पर्सन एक मेजर खुशी को मैनिफेस्ट करें और आपके साथ एक मेजर ब्रांड न्यू स्टार्ट करें। जो भी दुख दर्द परेशानी जो भी था वो खत्म हो जाए, एक स्टेबल शुरुआत आप लोगों में हो, पास्ट की चीजों को भूल के एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करना आप चाहते हो आपके पर्सन के साथ। फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी जो था उस पर भी आप काम करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके पर्सन उस पर भी काम करे। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, बच्चे हैं, परिवार हैं, तो परिवार के खुशी के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हो। जो पास्ट में हुआ था उस बात को अगर आपके पर्सन भूल जाते हैं, फिनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके द्वारा सॉल्व हो जाते हैं या फिर वो सॉल्व कर देते हैं तो ब्रांड न्यू स्टार्ट किया जा सकता है। आप चाहते हो आपके पर्सन स्टेबिलिटी पर काम करे, खुद की स्टेबिलिटी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर काम करे। सिर्फ प्यार करने से परिवार नहीं चलता है, पैसे की भी जरूरत है, स्टेबिलिटी की भी जरूरत है। तो आप चाहते हो बच्चों के लिए, परिवार के लिए, परिवार के सुख सुविधाएं के लिए ये अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर ध्यान दे, काम करे और आगे बढ़े। आपको ये पता है कि स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, लेकिन उनको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो लिब्रा, किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके रिश्ते की आउटकम क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं, आप लोगों की म्यूचुअल जो एनर्जी है वो स्ट्रेंथ के हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है डेथ के कार्ड। स्ट्रेंथ के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, द डेविल, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप लोगों के रिश्ते में कुछ बाहर वाले भी इन्वॉल्व हैं, किसी बाहर वालों की कुछ साजिश बोल सकते हैं, उनका नज़र बोल सकते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट बोल सकते हैं। तो आप लोगों को हिम्मत रखने की ज़रूरत है, एक दूसरे से कुछ भी मत छुपाइए। जो भी एडिक्शन, अट्रैक्शन जो भी है, कोई ऑब्सेस्ड हो आप लोग दोनों में से कोई किसी चीज़ के प्रति, आपको कोई जुए का, शराब का, काम का मतलब वर्क का भी अगर आपको लत है तो वो आपको या फिर आपके पर्सन को तो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, हिम्मत रखने की ज़रूरत है। कुछ भी मत छुपाइए, कोई दोस्त नहीं है, आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। क्योंकि रिश्ते सही करने के लिए मेहनत जो करने हैं वो आप ही को करने पड़ेंगे, कोई और आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। और जो भी चीज़ें, बुरी चीज़ें आपको परेशान कर रहा है, इस रिश्ते को खराब कर रहा है, आप लोगों को उन चीज़ों से दूर रखना है खुद को, दूसरों की बातों से। तभी जाके आपकी जो भी परेशानी है ये खत्म होंगी। अगर आप हिम्मत रखते हो और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हो तो ही आपके जो भी परेशानी है ये खत्म होगा और रिश्ता आगे बढ़ेगा। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है लिब्रा यानी तुला राशि। आप किसी लियो, किसी लिब्रा, किसी स्कॉर्पियो, किसी कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो। जैसा कि मैं बोल रही थी कि दूसरा कोई नहीं आएगा आपके रिश्ते को सही करने के लिए, दूसरा आपके साथ कोई भी ऐसे चीज़ नहीं करेगा जिससे आपका कुछ अच्छा हो। उल्टा आप
आपके रिश्ते खराब हो रहा है, हो सकता है दूसरों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। इसीलिए एंजल का कहना है कम्युनिकेट क्लियरली, जो कि आपके पर्सन भी चाहते थे कि आप उनके साथ बहुत सारा कम्युनिकेशन करें, बात करें, कम से कम हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करके, डिजिटल कम्युनिकेशन करके चीज़ों को क्लियर करें। तो डेफिनेटली आपको एक दूसरे के साथ क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन करते हो, जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व होता जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।